हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। जो आपके फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर हस्बैंड वाइफ फर्स्ट मीटिंग जो आपकी उनके साथ रहेगी, जब फर्स्ट टाइम वो आपको देखेंगे, जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा आपका उनके ऊपर, फर्स्ट इम्प्रेशन, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपके लिए क्या होंगे, फुल डिटेल्ड में रीडिंग करेंगे। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का रहेगा, किस तरह आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी, कहाँ होगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, सो यही आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या जो आपकी वाइफ हैं, फ्यूचर स्पाउस आपके एक्चुअली, उनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा आपको देख के वो कैसा होगा, क्या रहेगा, क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स उनकी होंगी आपके लिए। ठीक है, क्या फील करेंगे आपके लिए बेसिकली। सो यहाँ पे दो ग्रुप्स मैंने आज डिवाइड कर दिए हैं और वो ग्रुप्स कुछ इस तरह है कि दिस इज ग्रुप नंबर 1, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अगर आपका ज़ोडिएक साइंस आता है ग्रुप नंबर 1 में तो आपने ग्रुप नंबर 1 चूज करना है। एंड अगर आपका ज़ोडिएक साइंस आता है ग्रुप नंबर बी में, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आपने ग्रुप नंबर बी या 2 चूज करना है। उसके साथ साथ अगर कोई इंट्यूटिवली चूज करना चाहता है, सो मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि ओके, सो मैं ग्रुप नंबर 1 के लिए ये लैपिस रख लेती हूँ एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए ये क्लियर। अगर आप इस तरह इंट्यूटिवली चूज कर सकते हैं, अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है तो ये लैपिस है एंड दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज, वाइट जो क्लियर होता है। ठीक है, तो इस तरह भी आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं, पर मेरी इंट्यूशन कहती है कि ग्रुप नंबर 1 के लिए लैपिस होना चाहिए एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए ये क्लियर क्वार्ट्ज होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टाइमलेस रीडिंग है ये, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। सो जो रेजोनेट होगा उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। लो ग्रुप नंबर 1, सो जिन्होंने ये लैपिस स्टोन चूज किया है या फिर ग्रुप नंबर 1 में उनका ज़ोडिएक साइन आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वाटर साइन एंड अर्थ साइन। ठीक है, सो देखेंगे हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स यूज करेंगे। पहले मैं ऑरिकल यूज करूंगी, ठीक है, ये वाले भी यूज करेंगे एंड देन उसके बाद मैं टैरोट के थ्रू भी चेक करूंगी कि उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स आपके लिए क्या रहेंगे। सबसे पहली चीज तो आपने ये करनी है कि एक लाइक दबा दीजिए और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ओके, तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ वो होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इम्प्रेशन, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, जैसे ही आप उनको मिलोगे, उनकी नज़र आपके ऊपर पड़ी, तो फर्स्ट जो उनका इम्प्रेशन रहेगा आपको लेके वो किस तरह रहेगा, किस तरह आपको फील करेंगे। अच्छा, मैं इंट्यूटिवली अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर आपने ये लैपिस चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 के लिए, मैंने लैपिस चूज़ किया, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा लैपिस जो है वो बहुत थ्रोट चाक्रा को दिखाता है। सो मुझे फील होता है कि आप बहुत बोलते होगे या मतलब अपनी फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को समटाइम्स आपके लिए कंट्रोल करना बहुत एक टॉल्केटिव जो पर्सन होते हैं ना, बहुत बोलना पसंद है और आपको चुप रहना, खामोश रहना या इस तरह की चीज़ें आपको पसंद नहीं है। और आप चाहते हो कि जो आपके साथ कनेक्ट हो वो भी बात करे, बातूनी हो, आपको बातचीत करना, आपको अपने विजडम्स को शेयर करना लोगों को, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। यानी कि आपका थ्रोट चाक्रा जो है वो काफ़ी हील्ड हुआ है, आप कोई भी चीज़ बोलने से डरते नहीं हो। ठीक है, और यही सबसे पहला इम्प्रेशन आपका उनके ऊपर पड़ने वाला है। नाउ लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। वाओ, ग्रेट फॉर्च्यून आया है यहाँ पे। ओह, सडन वेल्थ, ओ माय गॉड। नंबर 26 एंड 11, ग्रेट फॉर्च्यून एंड सडन वेल्थ। एंड यहाँ पे आया है मिच्योर मैन एंड प्रिविलेज लेडी। तो ये फर्स्ट इम्प्रेशन। कुछ और कार्ड्स देखेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताती जाऊंगी कि उनकी फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए किस तरह से चेंज होंगे आगे जाके। ये तो फर्स्ट इम्प्रेशन हम देख रहे हैं अभी।
एनिमल्स, वाओ, फाइंडिंग, और है मैनिफेस्टेशंस, लाइटिंग योर लोड, हीलिंग। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका पड़ने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, सबसे पहले नंबर 5, नंबर 11 एंड नंबर 26 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो पर्सन है आपको एक मिच्योर वुमेन या मिच्योर मैन की तरह देखेंगे। इन्हें पता है कि आप बातें बहुत करते हो बट बहुत मिच्योर बातें करते हो। मतलब मैंने कहा ना कि थ्रोट चक्रा आपका बहुत अच्छा एक्टिवेट हुआ है। तो अपनी बातों को दूसरों के सामने डील करना या दूसरों को बताना, हो सकता है आप बहुत अच्छे डीलर हो सकता है कि आप किसी कंपनी में या कोई ऐसा वर्क करते हो, या फिर हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट वगैरह अपना सेल करते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, ऑनलाइन कोई शॉप है आपका, तो आपको बहुत बातें करना पड़ती होंगी। तो इनसे भी आपकी जो मुलाकात होने वाली है, जो फर्स्ट मीटिंग आपकी इनके साथ रहेगी, क्योंकि ग्रेट फॉर्च्यून एंड सडन वेल्थ यहाँ पे आया है, किसी कारोबार को लेके या फिर काम को लेके, वर्क को लेके आपकी इनके साथ जो है वो बातचीत होगी, या फॉर्मल मीटिंग आप कह सकते हैं। फॉर्मल मीटिंग आप दोनों की रहेगी, ठीक है। हालांकि आपकी एज कितनी भी हो, डजंट मैटर, आप छोटे हैं बड़ी एज के हैं, लेकिन आप मिच्योर हैं। ये सबसे पहला इम्प्रेशन आपका उनके ऊपर पड़ने वाला है, दैट वो यही फील करेंगे कि यार ये देखो एज में इतना बड़ा नहीं है या एज में इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये बहुत मिच्योर है, बहुत समझदार है। जैसे एक होता है ना ओल्ड सोल, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है या मे बी करता है, या फिर मे बी आपने इतना कुछ लाइफ में देखा है, इतना कुछ झेला है कि आपने टाइम से पहले खुद को ग्रो किया है, टाइम से पहले खुद को आपने मिच्योरिटी की तरफ लाया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी आया है, ठीक है। एक प्रिविलेज लेडी की तरह देखेंगे जिसके पास हर चीज़ है, ठीक है, प्रिविलेज लेडी। नंबर 12 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी कि इस तरह देखेंगे कि वाओ ये तो सक्षम है, इनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं। अब सक्षम देखें, मुझे फील हो रहा है कि सडन वेल्थ आपको कहीं से मिलने वाली है, मे बी इसी पर्सन के थ्रू आपको ये वेल्थ मिले। कोई ऑफर देंगे आपको, या इनके साथ कोई बिजनेस करोगे आप, इनके साथ कोई पार्टनरशिप है, या तो फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का पार्टनरशिप रही है और वो पार्टनरशिप आपने इस लाइफ में भी आके उसको पूरा करना है, अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो। क्योंकि फाइंडिंग आया है, मैनिफेस्टेशन है, ये सबसे पहले जब आपसे मिलेंगे ना तो इन्हें लगेगा आपको ना, ये क्योंकि यहाँ पे एनिमल है तो एनिमल स्पिरिट होगी आपकी है, आपको ये बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, दूसरों की हेल्प करना, कोई ऐसी संस्था वगैरह आप चलाते हो, एनजीओ वगैरह है आपकी, आप लोगों की हेल्प करते हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के केस में। अगर आप है तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी रीडिंग किस हद तक आपसे मैच होती है। कुछ तो कुछ आप ऐसा काम करते हो, या तो आप बहुत लविंग हो, बहुत आप दूसरों का केयर करना, बहुत आप दूसरों का ख्याल रखना, ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। इन्हें ऐसा फील होगा कि मैं इसी को तो ढूंढ रहा था, या मैं इसी को ही तो ढूंढ रही थी, तो यही तो मैं मैनिफेस्ट। आपको बेसिकली ये जो पर्सन है, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है एंड यहाँ पे भी बटरफ्लाई, तो ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये एक्चुअली में बाउंड्रीज, यहाँ पे लाइटन योर लोड है एंड यहाँ पे हीलिंग है। ये जो पर्सन है ना, जब आपसे ये मिलेंगे ये खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, मे बी इनका लाइफ का कोई ट्रॉमा है, वह वहाँ से निकल के आएंगे, आपसे मिलेंगे, और इनका ना कुछ बोझ होगा उनके सर पे, तो आप इनको बेसिकली हील करोगे। मे बी आप हीलर हो, कोई टैरो रीडर हो, या फिर आप टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, तो आपकी इंट्यूशन बहुत हाई लेवल पे है, आपका थ्रोट चक्रा तो ऑलरेडी अगर आपने ये स्टोन चूज करके रीडिंग देख रहे हो तो आपका थ्रोट चक्रा जो है वो ऑलरेडी जो है वो
एक्टिवेट हुआ है और बहुत ज़बरदस्त हुआ है। आप सोशल मीडिया पे कोई बिजी बोल रही हो सकता है बहुत बिजी रहते हो, या फिर सोशल साइड पे आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, आप हीलर हो, हील करते हो लोगों को, या फिर आप इनको हील करोगे। इनके जो बोझ है ना, इन्हें ऐसा फील होगा आपको देख के, आपसे मिल के, कि यही तो है वो जो मैं कितने टाइम से ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, यही तो है जो मुझे हील कर सकता है सही मायनों में, ये तो हीलर है। आपको ये बहुत ही प्योर सोल की तरह देखेंगे। देखें किस तरह ये हील कर रही हैं। सी, इनकी आइज क्लोज्ड हैं और ये किस तरह हील, यहाँ से एक रोशनी, एक लाइट आ रही है और ये हील यानी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो आप इनको हील कर सकते हो, इनकी लाइफ को हील कर सकते हो, इनको आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हो। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा रियलाइज होगी। सबसे पहले जब आपसे इनकी मीटिंग होगी, या लेट्स से अगर ये आपको वीडियो कॉल पे देखते हैं, तो आपने वाइट ड्रेस पहना होगा या रेड ड्रेस पहना होगा, या फिर एक गोल्डनिश या ग्रेइश सा मुझे यहाँ पे कलर दिख रहा है। कौन सा कलर होता है ये? सिल्वर टाइप पे कोई कलर है, उसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। आई डोंट नो, कोई फ्लावर या फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, वो कलरफुल है, वो पिंक एंड ग्रीन टाइप पे है, और जो ड्रेस है वो सिल्वर है, या वाइट हो सकती है या रेड हो सकती है। ठीक है, वाइट एंड रेड एंड सिल्वर गोल्डन, ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो ये जो है पर्सन, ये आपको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये आपको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये आपको भी आगे लाइफ में बढ़ने में, आप ग्रेट फॉर्च्यून की तरफ आगे अपनी लाइफ में बढ़ने में हेल्प करेंगे ये पर्सन। ठीक है, ये आपके फ्यूचर स्पाउस में कहूँगी, पर्सन नहीं कहूँगी, फ्यूचर स्पाउस कहूँगी मैं। सो लेट्स मूव ऑन, और हम कुछ कार्ड्स और देखेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ये इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या रहेंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी चेक करेंगे टैरोट के थ्रू। अभी यहाँ पे ऑरिकल्स के थ्रू कुछ और हम डिटेल्स देख लेते हैं कि ये और क्या आपके लिए सोचेंगे। सी द मदर, द थ्रेड, the gem, wow, the temple, the comic। यहाँ पे बॉक्स है। देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये अपने बॉक्स, अपने शेल में से बाहर निकलने वालों में से नहीं होंगे। ठीक है, ये अपने शेल में बंद रहना इनको पसंद होगा, और आप जो है ना, आप इनको इनके शेल से बाहर, आप शेल से बाहर, आप इस बॉक्स से बाहर निकल के चीज़ें सोचते हो, आप इस बॉक्स से बाहर निकल के चीज़ों को एनालाइज करते हो, विजुअलाइज करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि आप बहुत ज़बरदस्त हीलर हो, बहुत आप मेंटोर भी हो सकते हो, आप बहुत सारे लोगों को हील करते हो, बहुत सारे लोगों की हेल्प करते हो। अब ये समझ लीजिए कि ये पर्सन भी आपसे एक तरह से हेल्प लेने के लिए ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे द थ्रेड है। कहीं ना कहीं समहाउ आप दोनों जो है वो किसी कनेक्शन से बंधे हुए हो, जुड़े हुए हो। मे भी हो सकता है कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो और इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हो, मे बी ये भी हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि मे बी आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं और अभी इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में हैं, और ये बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं आपके लिए। इनको एक ये ना आपको ऐसा ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे द जैम यानी कि ये आपको एक हीरे की तरह देखते हैं कि ये एक ऐसा हीरा है जिसको मैं अपनी गलती की वजह से खोना नहीं चाहता, तो ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। द मदर की एनर्जी निकल के आई, ये आपको बहुत मदरली देखते हैं। इन्हें आपके अंदर अपनी अपनी मदर नज़र आती है, जिस तरह उनकी मदर उन्हें लव करती है, जिस तरह उनकी मदर उनके बारे में सोचती है। या फिर हो सकता है कि यहाँ कुछ मदर इश्यूज़ हों, हो सकता है कि इन्हें पता है कि मे बी हो सकता है मदर ना माने, कुछ प्रॉब्लम्स, या हो सकता है चाइल्डहुड ट्रॉमा हो इनका, क्योंकि यहाँ पे कॉमिक भी आया है। मे भी हो सकता है कि आप कोई पेंटर हो, कोई कॉमिक्स वगैरह पढ़ना आपको पसंद है, या फिर कॉमिक आप बनाते हो खुद से पेंटिंग वगैरह करके, तो ये क्वालिटी भी इनको आपकी बहुत पसंद आएगी या आती है, आई डोंट नो। बट आप ना, इनको ऐसा फील होता है कि आप या तो सिंगल मदर हो, या फिर ये पर्सन जो है ये सिंगल फादर हो सकते हैं, या आप सिंगल मदर हो सकते हो, या वो सिंगल मदर हो सकते हैं। इस तरह का भी यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है।
हो सकता है ऐसा भी हो। तो ये पर्सन, और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप सिंगल हैं और मतलब पेरेंट्स वगैरह या मदर नहीं है, सिंगल मदर या फादर नहीं है, तो ये आपके अंदर वो क्वालिटी देखते हैं। ये यहाँ पे भी आपने नोटिस करें, यहाँ पर भी एक हीरा है, ठीक है, यहाँ पे भी जैम स्टोन, एंड यहाँ पे भी एक छोटा सा जो इससे क्या कहते हैं, नग बोलते हैं, पर्ल है, ब्यूटीफुल सा पर्ल है। तो ये आपको इस तरह देखते हैं, ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इनको जिस तरह प्रोटेक्ट करते हो, जिस तरह आप इनको केयर करते हो, लव करते हो, शायद ही किसी ने किया हो इस तरह का। आपने इनको हील किया है, एक्चुअली में आप इनको हील कर रहे हो, करोगे अगर आप इनसे अभी तक नहीं मिले हो। लेकिन अगर आप इनसे मिल चुके हो तो फिर ये मुझे फील हो रहा है कि आप ऑलरेडी इनसे अगर जानते हो इनको, तो फिर आप सेपरेशन में हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम टैरोट के थ्रू देखते हैं तो हमें कुछ और क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम्स हैं दोनों के बीच, मिले हैं या नहीं मिले हैं, या क्या मसले हैं, इनके थॉट्स और फीलिंग्स आपको लेके क्या रहेंगी। यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। मैं ये भी लास्ट में बताऊंगी कि ये आपको कब तक मिलेंगे। अगर आप इनसे नहीं मिले हो तो मैं टाइम फ्रेम बता दूंगी, अगर मिल चुके हो तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब नहीं मिले हो, जो लोग नहीं मिले हैं और ऐसे पर्सन से, तो टाइम फ्रेम बता दूंगी। यहाँ पे सोर्ड्स की बहुत एनर्जी आई है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। या 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी द मून की एनर्जी है, यानी छुपी हुई चीज़ें। या तो ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या लीब्रा, जेमिनी, या एक्वेरियस, और ज़्यादा मुझे एनर्जी यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड लीब्रा की लग रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, मैंने पहले ही कहा था कि आप सेपरेशन में हैं। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये आपको देखते हैं सोशल साइड पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, समहाउ इस पर्सन को ऐसा लगता है, ये एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है, फायर साइन। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस है ये शायद कभी कवर ना हो सके, इन्हें ऐसा फील होता है। या हो सकता है कोई इश्यूज हैं, किसी ने मुझे लगता है आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है इस पर्सन को ये दिखाने के लिए। या किंग ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि इन्होंने आपको कभी बताया नहीं है अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो समहाउ आपको इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया है अपना, है ना। हमेशा डिटैच रहे या हमेशा बाउंड्री सेट करके रखिए। मे भी इनका अपना माइंड का कोई ट्रॉमा हो, अपना ही कोई इनका प्रॉब्लम हो, तो ये आपको मन ही मन में एडमायर बहुत करते हैं, ठीक है, आपसे लव बहुत करते हैं। बट क्योंकि आपने अब शायद मूव ऑन कर लिया है, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए इस पर्सन को एक बताने के लिए कि लेट देम नो कि कि मेरी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में क्या है, या तुम क्या चाहते हो एक्चुअली में। आप इसीलिए मूव ऑन हुए हो, आपने इसीलिए दूर जाने का डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे फील हो चुका था कि आप इन्हें जानते हैं और अभी आप सेपरेट हैं। मुझे फील शुरू में ही हो रहा था, तो मैंने देखे कार्ड्स भी वही आए हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो है, ये आपसे बात करेंगे क्योंकि ये सोशल साइड पे आपको देख रहे हैं, इनकी आइज हैं आपके ऊपर। इन्हें फील होता है कब समटाइम्स ये पर्सन विक्टिम एनर्जी में भी चले जाते हैं कि शायद मैंने ही बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मैंने बहुत ज़्यादा दिया और आपने इतना ज़्यादा, इन्हें ऐसा फील होता है। ये इनका अपना माइंड कट कुछ लग रहा है मुझे, कॉन्फ्लिक्ट। या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील करते हो कि मैंने इतना कुछ किया इस कनेक्शन के लिए, मैंने इतना ज़्यादा वर्क हार्ड किया, मैंने हमेशा मतलब गिविंग एनर्जी में मैंने, लेकिन आप हमेशा इंतज़ार ही करते रहे, आपको मिला नहीं वो उसका फल। अभी भी इंतज़ार कर रहे हो आप कि ये कब जो है वो अपनी फीलिंग्स क्लियरली मुझे अपने कोल्ड बिहेवियर से हट जाए। इसीलिए आपने अपनी वैल्यू की वजह से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से इनसे दूरी इख्तियार की है, या फिर सेपरेशन में गए हो, आपने वॉक अवे किया है। वॉक अवे यहाँ पे हुआ है। और ये चीज़ भी बता दूं कि ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, ये डेस्टाइन में है आपके ये पर्सन, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, ये कम्युनिकेट करेंगे।
ठीक है। समहाउ ये पर्सन किसी न किसी किस्से में, किसी न किसी मसले में बंधे हुए हैं जो शायद इन्होंने आपको बताया नहीं, आपके सामने कभी रिवील नहीं किया, क्योंकि मून की एनर्जी है तो वो बहुत छुपी हुई एनर्जी है। कोई बाहरी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, कोई जादू टोने भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट कुछ तो है यहाँ पे। लेकिन कोई मेरे ख्याल से किसी को जो करना है करने दें, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, इनका मूवमेंट जो है वो आप ही की तरफ है। ये किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, मैं भी अपने फाइनेंसिस का वेट कर रहे हैं। इन्हें फील होता है कि शायद आप इनसे ज़्यादा मेच्योर हो, आप इनसे ज़्यादा जो है ना वो सक्षम हो, आपके पास ज़्यादा अबेंडेंस है आपके पास, तो इन्हें ऐसा फील होता है कि मैं शायद तुमसे बहुत छोटा हूँ, या मेरे पास वो सारी चीज़ें मतलब नहीं है, जैसे ये आपको देखते हैं ना प्रिविलेज लेडी की तरह या मेच्योर मैन की तरह। तो इन्हें फील होता है कि नहीं, मैं उसके लेवल का नहीं हूँ या टक्कर का नहीं हूँ। कितनी इंट्यूटिव है, कितनी शार्प है, कितना बोलती है, अपनी फीलिंग्स को किस तरह एक्सप्रेस कर लेती है, और मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाता। मैं तो हमेशा छुपाता रहता हूँ चीज़ें, मैं तो हमेशा छुपाती रहती हूँ, मैं तो हमेशा खुद चुप रहती हूँ, घबरा जाती हूँ जब भी उसके सामने आती हूँ तो और ये कितना अपनी चीज़ों को जो है ना क्लियरली मेरे सामने रख देते हैं या क्लियरली रख देती हैं, और इनको तो किसी का डर नहीं। मुझे लगता है कि कुछ गॉसिप वगैरह का भी कुछ यहाँ पे चक्कर है कि मे बी आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ना कि इस तरह है कि लोग बातें बनाएंगे। मे बी यहाँ पे एज डिफरेंस हो दोनों के बीच, क्योंकि यहाँ पे भी एक मेच्योर पर्सन है जिनकी वाइट बाल हैं, एज में बड़े हैं, और यहाँ पे जो लेडी हैं वो एज में छोटी हैं। तो मे भी हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, लोग क्या, लेकिन आप जो है ना, आपको इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग बातें बनाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई परवाह नहीं है। इस पर्सन को है, ठीक है, ये सोचते हैं कि उसे कोई टेंशन नहीं, उसको कोई परवाह नहीं। इनकी फीलिंग्स और थॉट्स बता रही हूँ मैं आपको कि मतलब कितना परफेक्ट है ये बंदा या बंदी। तो मैं इतना कोल्ड क्यों हूँ, मैं इतना सड़ू और अकड़ू क्यों हूँ, मैं इसकी तरह सॉरी, मैं इसकी तरह परफेक्ट क्यों नहीं हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये फील करेंगे, थॉट्स हैं इनके। लेकिन ये आपके क्योंकि फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आएंगे आप ही की तरफ, ठीक है। इस वक्त आपकी इनके साथ सेपरेशन चल रही है, मुझे जो पिकअप हो रहा है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल है, अब आप बोलेंगे कि भाई हम तो सिंगल हैं और मैम कह रही है, लेकिन मुझे जो एनर्जी नज़र आई मैंने वही बताई है। बट अगर आप सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, तो जो पहला वाला पार्ट है जो मेरी रीडिंग का, वो तो आपसे रेजोनेट हो जाएगा, बाकी वाला पार्ट नहीं होगा, क्योंकि आप सेपरेशन में तो किसी से हैं नहीं, तो बाकी वाला तो नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर आप सिंगल है तो पहला वाला जो पार्ट है कि आपकी इनसे फॉर्मल मीटिंग होगी, ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं। तो आप चाहें तो पीछे से देख सकते हैं, चाहे तो दूसरी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलें जी, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 से जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, क्लियर कॉर्ड्स या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस या फिर लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, ठीक है, आपका जो ज़ोडिएक साइंस है, और आपने ये क्लियर कॉर्ड्स यानी कि क्लियर ये वाला स्टोन चूज़ किया है, तो देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या आपके जो फ्यूचर वाइफ हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आपको किस तरह से देखेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन आप उनका कैसा होगा आपको देख के, देन उसके बाद उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स भी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये ऑरिकल्स यूज़ करूँगी उसके लिए, ये वाले ऑरिकल्स भी यूज़ करेंगे, देन हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे कि क्या उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं आपके लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा पंखा खोल दूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने ना ये उड़ ना जाए इसीलिए मैंने पंखा बंद करके रखा था। एक लाइक तो चिपका दें, क्या हो जाता है आपको, लाइक बड़े कम आते हैं पता है। एक्सपेक्ट तो मैं करती हूँ लेकिन इतने आते नहीं है ना, पता नहीं। एनीवेज हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। और सबसे पहले मैं देखूंगी कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा ना उनका आपके ऊपर, वो कैसा रहेगा। फैमिली रूम, वाओ, मैच्योर मैन, ओ वाओ, ये पहले भी आया था, पहली फाइल में भी आया था ये मैच्योर मैन। फैमिली रूम है, मैच्योर मैन है, तो ओ माय गॉड, लवर्स लवर्स लवर्स, इसको हम ढकेंगे क्योंकि ये नेकेड है, मैं नहीं दिखा सकती आपको, ये मैं बाद में देखती हूँ। एक और इसके लिए ले लेते हैं, ठीक है, आ रहा है तो लेंगे। यहाँ पे मैच्योर वुमेन है, देखिए मैच्योर मैन एंड बॉटम में मैच्योर वुमेन है, एंड यहाँ पे लवर्स हैं, एंड यहाँ पे टॉयल एंड लेबर हैं। वाओ 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 वाओ, ब्यूटीफुल।
वाओ, एंड यहाँ पे हम रख देते हैं ये मैच्योर वुमेन। लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स फॉर दीज ऑरिकल्स। बहुत ज़बरदस्त रीडिंग होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इम्प्रेशन कौन सा है? नंबर 15, ओके, नंबर 38। यहाँ पे है फ्रेंडशिप, एम्पावरमेंट, एंड यहाँ पे है ब्लेसिंग्स। दो और लूँगी, कमिटमेंट, वाओ, हीलिंग एंड ग्रीविंग। ठीक है, ग्रीविंग, क्योंकि यहाँ पे टॉयल एंड लेबर भी आया, फिर ग्रीविंग भी आया, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया। स्ट्रेंज, पहली वाली में भी पायल में इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया था और मैच्योर मैन आया था। चाहे तो देख सकते हैं, मे बी उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो, आई डोंट नो। सो जो फर्स्ट इम्प्रेशन रहेगा आपका उनके ऊपर, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके ऊपर, तो सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पे क्लियर है, मैच्योर मैन, मैच्योर वुमेन। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा इंट्यूटिवली आपको बता दूं, क्योंकि आपने क्लियर कॉर्ड्स आपके लिए आया था, तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे और भी दिखाई दे रही है कि सबसे पहली चीज़ ये आपको प्योर सोल की तरह देखेंगे। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट मीटिंग जब आपकी होगी, आप इनके लिए चाय लेके आएंगी। अगर आप फीमेल हैं, ये आपके घर आएंगे रिश्ता लेके, ठीक है। फैमिली रूम है, नंबर 21 है यहाँ पे। आप 21 ईयर्स के हो सकते हो, 38 ईयर्स के हो सकते हो, 15 नहीं कहूँगी, 15 एंड 5 तो मैं नहीं कह सकती। 15 एंड 5 आपके लिए ये लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है ये 38 के हों, 21 के हों। नंबर 6 भी है यहाँ पे, तो कुछ नई शुरुआत, कुछ नई बिगनिंग। अब देखें, प्रॉब्लम ये है कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉयल एंड लेबर, आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपनी पूरी फैमिली को अपनी मेहनत से सपोर्ट किया है, अपनी आपने बहुत बहुत मेहनत किया, बहुत प्योर सोल हो, आप किसी का दिल दुखा नहीं सकते। और अगर आपके हाथों किसी का दिल कभी दुख भी गया ना, ऐसे होता है ना, कभी अनजाने में कोई गलती हो जाती है, या अनजाने में हम किसी का कुछ बोल देते हैं, तो उसके बारे में आप बहुत सोचते हो कि यार मैंने बोल दिया, पता नहीं सही बोला गलत बोला, पता नहीं वो क्या माइंड में सोच रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट आपकी इम्प्रेशन होगी जब आप इनसे मिलने के लिए, मुझे लगता है फैमिली रूम है, तो या तो ये आपकी अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी से ही है पर्सन, ये जो भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ये आपके किसी फैमिली ओकेजन वगैरह में आपको देखेंगे, अचानक से इनकी होगी, ये आपके ऊपर नज़रें रखेंगे, ठीक है, आपके ऊपर इन्होंने पूरी नज़रें जमाई हुई होंगी, दूर से आपको देखेंगे, बट ये बताएंगे नहीं किसी को भी, अपनी तक ही महदूद वो चीज़ रखेंगे, अपनी हद तक रखेंगे कि पहले मैं उसे अच्छी तरह से देख लूँ, जान लूँ, समझ लूँ, परख लूँ, देन उसके बाद जो है वो मैं किसी को ये बात अपनी शेयर करूँगा। तो ये पहले आपसे फ्रेंडशिप करेंगे, फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत मिच्योर समझते हैं, आपको अपने कंपैटिबिलिटी की तरह कंपैटिबल समझते हैं, यानी मिच्योर मैन, मिच्योर वुमेन, यानी कि इनको पता है कि अगर मैं मिच्योर हूँ तो ये भी मिच्योर हैं, ये भी मेरी तरह ही चीज़ों को देखते। मे भी आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का जो लाइफ का ट्रॉमा है ना, मुझे सेम लग रहा है। मे भी इन्होंने अपने मे भी इन्होंने ना, मुझे फील हो रहा है, आई डोंट नो मुझे, क्योंकि यहाँ पे एम्पावरमेंट है, ब्लेसिंग्स है, ऐसा लगता है जैसे बहुत छोटी उम्र में इनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ पड़ गई। इन्होंने इनके या तो फादर बहुत ज़्यादा टफ हैं, मतलब या तो मदर इनकी बहुत ज़्यादा टफ है, या तो इनको पता है कि शायद मदर नहीं मानेंगी या फादर नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए या रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि मे बी आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हो, या फिर हो सकता है कि ये टॉयल एंड लेबर आया है तो हो सकता है कि कुछ ऊंच नीच हो, जैसे होता है ना कि ये बहुत वेल्दी पर्सन है और आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अभी स्ट्रगलिंग के फेस में हो, तो समथिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लवर्स आया है, इस चीज़ को तो हमने भूलना नहीं है, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके सोल कनेक्शन, ये बहुत सोल लेवल पे ये कनेक्शन होगा आगे जाके ना, ये बहुत एक
मतलब स्पिरिचुअल एंड सोल लेवल पे जाके ये कनेक्शन जाकर रुकेगा आप दोनों का, क्योंकि आपने अपनी लाइफ की बहुत लंबी जर्नी काटी है, उस जर्नी में आपने बहुत मेहनत की है, टॉयल एंड लेबर, बहुत ऐसा काम कंपनी में, किसी फैक्ट्रीज में भी आपने काम किया है, मेहनत से आपको बुरा नहीं लगता, आप मेहनत जी जान से करते हो या करती हो, बट उतना मिलता नहीं है, लोगों में से उतना मिलता नहीं है, लोग आपको कभी ऐसे नहीं मिले। तो ये पर्सन जो है ना, ये आपके ऊपर पूरी पूरी नज़र जमाए हुए होंगे। फैमिली रूम आया है ना, मे भी हो सकता है कि ये अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाएं, अपनी फैमिली का रिएक्शन देखने के लिए कि क्या उनकी फैमिली का रिएक्शन होगा आपसे मिलके। तो ये किसी को भी नहीं बताएंगे, आपको भी इवन दो कि ये नहीं बताएंगे, ये फ्रेंडशिप पहले करेंगे आपसे, फ्रेंडली रहेंगे। हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू, किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू आप इनसे मिलें, तो फ्रेंड्स भी फैमिली की तरह ही होते हैं। हो सकता है फैमिली रूम, फ्रेंड्स, आप लोग कोई पार्टी करें, एक जैसे फैमिली रूम होता है ना पार्टी करना, तो वहाँ पे ये भी आए और इनसे आपकी मुलाकात हो। तो ये आपको शुरू में जब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जैसे ही आपको देखेंगे, इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत अच्छा लगेगा। आप द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ यू ड्रेसअप योर सेल्फ, आपका ड्रेसअप, आपका ये देखिए एक लेडी जो है बिल्कुल मैच्योर है, इसकी बातें, भले ही एज क्या हो डजेंट मैटर, लेकिन उनको पता है कि इस लेडी ने अपनी लाइफ में या फिर इस मैन ने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है कि ये वक्त से पहले मैच्योर हैं, इनके साथ लॉन्ग टर्म में चला जा सकता है। एक ऐसा टकराव मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है जो सोल लेवल पे जाके होगा। सोल लेवल यानी लवर्स, यानी सोल कनेक्शन, आप दोनों का लाइफ का एक ही ट्रॉमा लग रहा है। मे भी हो सकता है कि इन्होंने अपना फादर खोए हों या आपने अपने फादर खोए हों। आई एम सो सॉरी अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो लगता है कि या तो आपके फादर नहीं है या इनके फादर नहीं होंगे, तो लाइफ में बहुत कुछ सहा है आपने, उसके बाद ही आप इतने मेच्योर बने हो। उठने बैठने की तमीज़, सोफिस्टिकेटेड बात करने का स्टाइल, तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन पड़ने वाला है वो यही पड़ेगा आपका कि यार ये पर्सन कितना मैच्योर है, ये कितना खूबसूरत होने के साथ साथ कितना समझदार है। इसमें जिस तरह द वे शी कैरी हर सेल्फ, वाओ, मतलब वाओ वाली हो कि किस तरह आपने अपनी ड्रेसिंग को कैरी किया है। आपका ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत अच्छा लगेगा। मे बी आप ब्लू कलर या पर्पल कलर में इनसे आपकी मुलाकात हो, ग्रीन में हो सकती है, ब्राउन में हो सकती है, वाइट में हो सकती है। आपका सोल लेवल तो वैसे ही हाई लेवल पे है, ये तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। मे बी आप हीलर हो, आप लोगों को हील करते हो, यहाँ पे हीलिंग आया है। ग्रीविंग वाली एनर्जी है, मैंने कहा ना कि आपने बहुत सहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि पहले कहीं इंगेजमेंट वगैरह हुई थी जो टूट गई, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या इनकी कोई इंगेजमेंट हुई थी, या हो सकता है कि ये अपने आप को आपके लायक नहीं समझे, इन्हें ऐसा फील हो कि जिस तरह आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो कमिटमेंट है ना, ये कमिटमेंट तो होके रहेगा, ठीक है, ये तो होगा, लेकिन ना कुछ टैबू टाइप की फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग है, एम्पावरमेंट है। मे बी ये पर्सन काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी है, या इनके फादर पावरफुल, या किसी ऐसे बैकग्राउंड से ये बिलोंग रखते होंगे। तो ये रिश्ता टोटली स्पिरिचुअल है, टोटली ट्रांसफॉर्म होगा, टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेगा, देन यहाँ पे आपको कमिटमेंट इनसे मिलेगी। ऐसा फील हो रहा है जैसे एक होता है ना कि लोगों के लिए, समाज के लिए ये रिश्ता बड़ा अजीब होगा, जैसे टैबू, जैसे मतलब होता है ना कि जैसे ये क्या हो गया, या ये कैसे मिल गए दोनों लोग, आपको देखेंगे एक साथ तो बड़ा उनको अजीब लगेगा। यानी या तो हो सकता है एज डिफरेंस हो, फैमिली कास्ट डिफरेंस हो, या वेल्थ, ये बहुत वेल्दी हैं, मे बी आप बहुत वेल्दी पर्सन हो, आपके पास बहुत पैसा है या उनके पास बहुत पैसा है, ऊंच नीच कुछ है यहाँ पे। तो लेकिन फिर भी कमिटमेंट है यहाँ पे, देखिए कमिटमेंट, ये सोल लेवल। अगर आप यहाँ पे भी देखें ना, यहाँ पे पीछे फुल मून है, फिर यहाँ से देखें ये एक लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है। यहाँ पे दोनों पिजन्स यानी दोनों कबूतर जो हैं, परिंदे जो हैं, आई मीन एक तो मुझे कबूतर लग रहा है, दूसरा मुझे कुछ और लग रहा है। सी आपको दिखाई दे रहा है, क्रो है, आई डोंट नो, या फिर ईगल है ये। वाओ, पावर, ईगल भी पावरफुल पर्सनालिटी को दिखाती है। आप दोनों में से कोई बहुत पावरफुल पर्सनालिटी, सिर्फ इस एक कार्ड को अगर आप गौर से देखो ना, तो एक तो यहाँ पे वाइट सोल, यानी आप प्योर सोल, ये देखें, इसीलिए मैंने यहाँ पे वाइट क्लियर कोड्स, यानी ये आप हो एकदम प्योर, इंट्यूटिव, एकदम प्योर सोल हो, एकदम
वाह, मतलब मैं इस चीज़ को बता ही नहीं पा रही हूँ। और दूसरी तरफ जो है ना, ये ईगल है, ईगल यानी पावरफुल पर्सनैलिटी। ये जो पावरफुल पर्सनैलिटी आपको जो है ना ऐसे लोगों से दूर करेंगे जिन लोगों ने आपको बहुत हर्ट किया। ये आपको हील करने का, आपको इस ग्रीविंग वाली एनर्जी से बाहर निकालने का ये एक माध्यम, एक जरिया बनेंगे। ये आपको कमिटमेंट देंगे। देखिए दोनों ने डोर अपने मुंह में किस तरह से बांधी हुई है, बीच में ये हार्ट शेप का ये डोरी बनी हुई है, यहाँ से रोशनी आ रही है, यहाँ पे फुल मून की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो फुल मून में होंगे मे बी। सो यू नो एक सोल लेवल पे ये मुझे लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक सोल लेवल पे ये कनेक्शन होगा आपका। वाओ। और डिफरेंसेस भी हैं। देखिए एक वाइट है तो एक ईगल ब्राउन या ब्लैक कलर है, तो दोनों में डिफरेंसेस यहाँ भी नजर आ रहे हैं, है ना। आप नोटिस कीजिए, ये आपको हील करेंगे या आप इनको हील करोगे, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। आपसे मिलने के बाद जो है ना ये हील होंगे। कुछ इस तरह से मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। वाओ। नाउ लेट्स मूव ऑन, सम मोर कार्ड्स। ओके, देखते हैं क्या आता है। एनिमा मंडी। ओके सॉरी, ये तो ये जो कार्ड था ना, एक्चुअली ये जिन्होंने बनाया ये उसी का था, तो ये मैं हटा देती हूँ, सॉरी, मैं अब निकालूंगी, ठीक है। कि मैंने ये एक्स्ट्रा कार्ड था जो इसमें आ गया था, ठीक है, ओके। वाओ, ये देखें, मैंने क्या कहा था आपको कि ये देख रही, ये हाथ दोनों में बताती हूँ आपको। वेट, मैं कुछ और निकालती हूँ कार्ड्स। हाँ, ओके, यहाँ पे भी आईज बनी हुई हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, कैट्रोस। वाओ, इनकी ब्लू आइज हो सकती हैं या फिर इनकी आइज बड़ी खतरनाक होंगी, ये जो भी पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे द क्राउन है, द क्रोन, ये, और ये जो क्रोन है ये एक हाथ है, और यहाँ पे देखिए ये क्रोन, और यहाँ पे ये पेंटिकल पकड़ के खड़ा हुआ है। वाओ, ये देखिए द अंडरवर्ल्ड। वाओ, अंडरवर्ल्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हैंड है, यहाँ पर भी हैंड है, ठीक है। यहाँ पे 2 हैंड्स हैं, जो यहाँ पे बल्कि 3 हैं। देखिए आप ग्रीविंग वाली एनर्जी में हो, आप कार्ड को में देख रहे हैं ना, ग्रीविंग वाली एनर्जी में हो, यानी कि चारों तरफ आपके एक मकड़ी का जाला है, और ये इस जाले से आपको बाहर निकालेंगे। ये आपको हाथ थमाएंगे, हाथ थामेंगे आपका, आप जिंदगी भर के लिए ये साथ रहेगा। तभी तो यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो रही है। द क्रोन, यहाँ पे भी क्रोन है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही परिंदा है, या तो ईगल है या क्रोन है, आई डोंट नो, बट कुछ है। यहाँ पे पेंटिकल है जो इसके हाथ में, यानी कि ये और ये हाथ देख रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्शन देंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे आपको। ये आपको देखिए, पहले आप पे ये नजर रखेंगे, या तो आपकी ऐसी आइज हैं एक चीते वाली नजर, ये पहले आप पे आइज रखेंगे, आपको पूरी तरह से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद ये पहले किसी को भी नहीं बताएंगे। सोशल साइड पे ये पर्सन, अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो ये अभी भी आपके ऊपर नजरें रखे हुए हैं। सोशल साइड पे ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको देख रहे हैं, बिकॉज ये इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं क्यों इस बंदे या बंदी को इतना ऑब्जर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं क्यों इसके पीछे इतना पड़ा हुआ हूँ, मैं क्यों इसको देख रहा हूँ। यहाँ पे लाइट सा ब्लूइश सा कलर है, ब्लूइश सी आइज हैं, कुछ वाटरी आइज हैं इनकी, मे बी आपकी हो या इनकी हो, या फिर आपकी आइज इन्हें बहुत पसंद हो, या आपको ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन देखते हैं, तो इनको फील होगा कि क्यों मैं इतना ज़्यादा, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है। मे बी इन्हें ऐसा लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हो, स्पिरिचुअल हो आप बहुत ज़्यादा, लेकिन आप बहुत रिजर्व रहते हो, आप किसी से इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, बहुत सेलेक्टिव पीपल्स, सेलेक्टेड लोग हैं जिनसे आप या तो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच हो, या तो बहुत सेलेक्टेड ऐसे लोग हैं जिनसे आप खुल के बात करते हो, जो आपके फ्रेंड ग्रुप में हैं, तो इन्हें ऐसा भी फील होता है। इसीलिए ये अभी भी आप पे, अगर आप इनको जानते हैं तो ये अभी भी आप पे नजरें बनाए हुए हैं, ठीक है, आपको सोशल साइड पे ये पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या
ठीक है, इन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि लवर्स आया है, दोनों का सोल कनेक्ट है, तो कैसे समझ आएगा उनको, सोल लेवल पे है ये रिलेशनशिप। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इनकी फीलिंग्स आपके लिए एंड थॉट्स क्या रहेंगी, एस ऑफ कप्स, वाओ, 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार, इसको भी हम बंद करेंगे, नेकेड है, 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नाउ लिसन टू मी, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनिए। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटिकल्स या सक्षम, टेम्परेंस, यानी कि सिचुएशन को बैलेंस करना है। नाउ मुझे फील हो रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं और अभी इस वक्त मूव्ड ऑन हो चुके हैं इनसे, या लेस कांटेक्ट में है या तो फिर सेपरेशन में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपने वॉक अवे किया है, मे भी हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो। अब ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्टार की एनर्जी भी आई है, तो या तो आप स्टार हो या तो ये स्टार बोर्न है, स्टार सीड है, या तो इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, या तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे मैंने पहले कहा ना कि एक टैबू जैसी फीलिंग कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मानेंगे नहीं, या कैसे मैं रिश्ता भेजूं, एक ऐसा चीज़ जैसे समहाउ मे बी ये पर्सन आपकी पेन की वजह ये पर्सन बने, लेकिन आपने खुद पे बहुत वर्क किया है। वाह, 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है, आपको ये सक्षम देखते हैं, इसीलिए ये आपको अभी भी ये आपको देख रहे हैं, मतलब सोशल साइड पे। अगर आप इनको जानते हो तो, अगर नहीं जानते हो, जो फर्स्ट वाला मैंने सिनेरियो बताया था, फिर तो वो टोटली आपसे मैच हो रहा है। लेकिन अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो और सेपरेशन में हो, तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, आपको सक्षम होता हुआ देख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, लव ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं। किसी किसी के लिए ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच लेट से, तो वो वहाँ से निकल के आपकी तरफ आने को सोच रहे हैं, उधर से ये बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इनको आपका हाथ थामना है। एनी हाउ ये यहाँ पे भी द अंडरवर्ल्ड आया है। आई डोंट नो, ये कोई भाई टाइप के पर्सन है। आई डोंट नो अंडरवर्ल्ड में इनकी कोई जान पहचान है क्या है, तो शायद इनको उस चीज़ से आगे बढ़ने से रोक रही है, या फिर इन्हें फील होता है कि इन्हें कोई खतरा है। आई डोंट नो, कुछ ऐसा है, कुछ जो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या बढ़ नहीं सकेंगे, या इन्हें ऐसा फील होता है, या इनका अपना माइंड का कोई, या तो इनको लगता है कि आप बहुत सक्षम हो, तो ये रिलेशनशिप बड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। पैसे रुपए की तो आपके पास भी कमी नहीं है, या पहले आपने बहुत पॉवर्टी और लेबर जो है आपने पहले बहुत ज़्यादा ऐसी मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ ने एक जर्नी गुजारी है, आपने बहुत मुश्किल वक्त भी देखा है, आपने बहुत अच्छा दौर भी देखा है, या अब वो अच्छा दौर अब आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी सिर्फ आप ही की है। टेम्परेंस, आपने जो है वो बैलेंस करना है, या फिर वक्त ने आपको ये बैलेंस करना सिखा दिया है। ठीक है, लिब्रा हो सकते हैं आप, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, या फिर ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे एनर्जी जो है वो एक्यूरियस की दिखाई दे रही है और लिब्रा की दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप कि मैंने डिटेल्ड में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो बता दीजिएगा, मैं फिर से एक और रीडिंग ऐसी कर लूँगी। डोंट वरी, जो चीज़ें आपको चाहिए होती है ना रीडिंग में, वो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करें। किसी ने मुझसे कहा था कि मैम ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से ही रीडिंग किया करें, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से ही रीडिंग्स लेके आऊँ। लेकिन समहाउ कभी कभी क्या होता है ना कि आपको अपनी इंट्यूशन भी अच्छी करनी चाहिए, शार्प करनी चाहिए। तो ज़रा ये पेबल्स वगैरह, स्टोन्स, ये भी चूज़ किया करें, इन पर ज़रा दिमाग लगाया करें, इससे आपकी इंट्यूशन शार्प होगी। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।